बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं हूं शेफ़ मारिया और आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही आसान सी टी टाइम रेसिपी लेकर आई हूं। आज मैं आप लोगों को सिखाने जा रही हूं ब्रेड रोल, जो कि बहुत ही आसानी से बनके तैयार हो जाते हैं। इसको बनाना बेहद आसान है और ये एक लो बजट रेसिपी है। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए हमें सबसे पहले चाहिए होंगे 2 स्लाइस, बड़ी साइज़ के स्लाइस ले लिए थे। इसके अंदर हम ऐड करेंगे पानी, बहुत थोड़ा सा ऐड करेंगे, तकरीबन 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर। इतना ऐड करेंगे पानी के जो स्लाइस हैं ये थोड़े से सोक हो जाए, यानी कि नरम हो जाए पानी के अंदर ही। ये ऐड करने के बाद आपने क्या करना है, हाथ से थोड़ा सा प्रेस कर लेना है इसको, ताकि अगर कहीं पे रह गया है पानी तो वो भी चला जाए अच्छी तरीके से, मतलब ये नरम हो जाए, इतना ही पानी आपने इसके अंदर ऐड करना है। अब इसके लिए हमें चाहिए होंगे 2 अदद आलू, मीडियम साइज़ के आलू लिए थे मैंने, उनको मैंने बॉईल कर लिया था। अब क्या करेंगे, इसको हम ग्रेट कर लेंगे। आप लोग चाहें तो हाथ से मैश भी कर सकते हैं अच्छी तरीके से। तो इधर मैं इसको ग्रेट कर लूँगी आलूओं को। जब आलू ग्रेट हो जाएंगे फिर इसके अंदर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो सबसे पहले मैं नमक ऐड करूँगी 1 टीस्पून, हाफ़ टी स्पून इसके अंदर ऐड करेंगे धनिया पाउडर, हाफ़ टी स्पून ज़ीरा पाउडर ऐड करेंगे, लाल मिर्चों का पाउडर ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून, कुटी हुई लाल मिर्च ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून। स्पाइस लेवल आप लोग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक रख सकते हैं, कम या ज़्यादा, जैसे आपको पसंद हो। अब इसके अंदर हम ऐड करेंगे प्याज बारीक कटी हुई, तकरीबन 3 टेबल स्पून के बराबर। फिर मैं इसके अंदर ऐड करूँगी शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, ये भी 3 to 4 टेबल स्पून के बराबर है। वेजिटेबल्स आप लोग चाहें तो और भी इसमें मज़ीद ऐड कर सकते हैं, जैसे आप लोग खाना चाहते हैं। इसके अंदर थोड़ी सी हरी मिर्चें ऐड कर देंगे, तकरीबन 1 टेबल स्पून के बराबर। हरा धनिया ऐड करेंगे 2 to 3 टेबल स्पून। चावल का आटा ऐड करेंगे इसके अंदर 2 टेबल स्पून के बराबर। आप लोग चाहें तो कॉर्नफ्लोर भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं, ये बाइंडिंग का काम करेगा। अब क्या करेंगे, इस सबको मिक्स कर लेंगे अच्छी तरीके से, आपने मिक्स कर लेना है। तो इस तरह से इसका मिक्सचर बनके तैयार हो जाएगा। अब ब्रेड रोल्स बनाने हैं तो उसको हम शेप दे लेंगे। तो यहाँ पर मैं सिलेंडर शेप के बना रही हूँ, इस तरह से छोटे साइज़ के बना लेंगे। तो देखिए इस तरह से आपने शेप दे लेना है। इन सबको मैं शेप दे के रख लूँगी साइड पर। अब क्या करेंगे, इसके ऊपर लगाएंगे हम ब्रेड क्रम्स, और इसके ब्रेड क्रम्स लगाने के लिए इसके अंदर अंडा वगैरह ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, आपने डायरेक्टली इसके ऊपर ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। बहुत हल्की सी कोटिंग करेंगे ब्रेड क्रम्स की। तो इस तरह से आपने ब्रेड क्रम्स लगा देने हैं। सबको मैं ब्रेड क्रम्स लगा लूँगी और ये रेडी हो गए हैं। अब आप लोग चाहें तो इसको फ्रिज में भी रख सकते हैं, अगर आपको 4-5 घंटे बाद इसको इस्तेमाल करना है तो, और फ्रिज में रख के इसको सेट कर सकते हैं। यहाँ पर मैंने इसको फ़ौरन ही फ्राई कर लिया था, तो इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। 3 से 4 मिनट लगते हैं इसको फ्राई होने में, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। जब एक तरफ कलर आ जाएगा तो इसको टर्न करेंगे, दूसरी तरफ से भी फ्राई कर लेंगे। बहुत ही आसान सी रेसिपी है और बहुत क्विक भी है, जल्दी से बनके तैयार हो जाती है। चाय टाइम पे आपका कभी भी दिल चाहे कुछ मज़ेदार से खाने का, तो आप इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। तो देखिए इसका जब अच्छा सा कलर आ जाएगा तो अब इसको हम निकाल लेंगे। ये अच्छी तरीके से दोनों तरफ से फ्राई हो गए। अब इसको हम निकाल लेंगे और इसको आप सर्व कर सकते हैं किसी भी चटनी के साथ, किसी भी सॉस के साथ। बेहद मज़ेदार बनके तैयार होते हैं और इसको बनाना भी काफ़ी आसान है। दूसरा ये कि ये लो बजट रेसिपी है, बजट में रहते हुए आप इसको बना सकते हैं। तो ये देखिए रेडी हो गए हैं। अंदर से इसका लुक दिखा देती हूँ, जायके में भरपूर बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।